बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खुश हूँ और आबाद हूँ। और लास्ट क्लास थी हमारी क्लास 13 विच इज़ पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर जो है लर्निंग पर्पस की वीडियोस डालती हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश ग्रामर भी आपको सिखाती हूँ, कभी कुकिंग की वीडियोस भी होती हैं मेरे चैनल पर, इसके अलावा कभी व्लॉगिंग भी होती है। सो आज जो है बेसिकली जो मेरा चैनल है वो इंग्लिश लैंग्वेज के पर्पस से है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे 12 टेंसेस चल रहे हैं, जिसके अंदर से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। स्टार्ट की क्लासेस में आप मेरे चैनल में जो है स्टार्ट की वीडियोस को अगर आप देखें तो उसके अंदर मैंने आपको तमाम इन डिटेल सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि बेसिकली जो है ज़माने 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जो मौजूदा है, पास्ट यानी जो गुजर चुका है, एंड फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट के सारे टेंसेस जो है कंप्लीट हो गए थे चारों, कि 4 प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं और 4 जो है फ्यूचर के होते हैं। अब हम जो है फ्यूचर पे जाएंगे, लेकिन अभी जो है हमारे स्टार्ट हुए थे पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट का पहला जुमला स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो है सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही थी। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक क्लास जो है मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब की जो है फॉर्म्स भी आपको बताऊंगी। सो मैं आपको इस क्लास में क्लास 14 में फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ करना इजी हो जाए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म विद मीनिंग, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है, तीनों फॉर्म्स के कॉलम बना लिए हैं, प्लस यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे मेक कहते हैं हम बनाने को, ठीक है। बाज़ वर्ब की फॉर्म्स जो है, बाज़ वर्ड्स में जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म तकरीबन सेम होती है। जैसे यहाँ पे मैंने मेक लिखा है, मेड, सेकंड फॉर्म भी मेड है मेक की, एंड थर्ड फॉर्म भी मेड है, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी तकरीबन ईडी लग रहा होता है सेकंड फॉर्म में एंड थर्ड फॉर्म में, जैसे ये टेस्टेड, चेंज्ड, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत होती है, जैसे मेक बनाना, मेड बनाया, एंड थर्ड फॉर्म है मेड, ये भी सेम है, बनाया गया, ठीक है। लेकिन जो है सेंटेंस की नौयत देखनी होती है, जहाँ पे आप जैसे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ड की सेकंड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, तो वो चीज़ें हमें देखना होता है। कंटिन्यूस के टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा होता है। सो यहाँ पर जो है सेकंड वर्ड है ईट, ईट कहते हैं हम खाने को, सेकंड फॉर्म है एट, ठीक है, खाना, एंड थर्ड फॉर्म है खाया गया या ईटन, ठीक है, ई एन लगा। ये वर्ड जो है आपको याद करना है। वांट चाहना, वांटेड यानी जस्ट ईडी लगा दूँ, चाहना या चाहा गया, बोथ ऑफ देम आर राइट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही है। बर्न कहते हैं जलना या जलाने को। अब यहाँ पे देखें ईडी नहीं लगता, यहाँ पे थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में टी लग जाता है, बर्नड हो जाता है, ठीक है, जलाया गया या जलना। टेस्ट कहते हैं हम आजमाने को, यहाँ पे ईडी लगा देंगे, आजमाया गया, ईडी, ठीक है, सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है। चेंज कहते हैं हम तब्दील करने को, ईडी लगा देंगे, सो ये हो गया तब्दील किया गया या तब्दील करना, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ज़्यादातर वर्ड्स में जो है वर्ड की फॉर्म्स में ईडी लगता है, जस्ट ईडी का इजाफा हो जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें याद करना है, जैसे ये स्टैंड, उठना, ठीक है। अब स्टैंड को हमने स्टैंडर्ड नहीं करना है, यहाँ पे हमें स्टूड हो जाएगा, ठीक है, उठा, ठीक है, स्टूड, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है। इसी तरह ये कीप, कीप कहते हैं हम रखने को। अब यहाँ पे हमने कीप्ड नहीं करना है, यानी ईडी नहीं लगाना है, इसको भी हमें याद करना है, लास्ट में टी लगा देना है, कैप्ट, कैप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे है वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना। अब यहाँ पे हमने ई और डी का इजाफा कर दिया है, तो ये हो गया वॉच्ड, ठीक है, देखा गया। ये सेकंड फॉर्म भी यही है एंड थर्ड फॉर्म भी यही है।
अब डाइव का मतलब होता है गोते लगाना, गोता लगाना, यानी जो हम समंदर में गोते लगा रहे होते हैं उसे हम कहते हैं डाइव। ठीक है, इसमें हमने जस्ट डी लगा दिया, ई डी लगा के हमें ये भी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, इसमें जस्ट डी लग जाएगा क्योंकि ई पहले से ही मौजूद है डाइव की तरह इसमें भी। अच्छा, वॉक का मतलब होता है चलना, इसमें हमने ई डी लगा दिया। ठीक है, आप यहाँ पे भी आप ज़्यादातर नोटिस कर रहे होंगे जस्ट ई डी लग रहा है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं क्योंकि कुछ की सेकंड और थर्ड फॉर्म थोड़ी सी चेंज है, वो आपको खुद याद करनी होती है। अच्छा, ट्रबल का मतलब होता है तकलीफ़ देना, इसमें भी हमने ई लगा हुआ था जल्दी लगा दिया। ठीक है, ट्रबल हो गया तकलीफ़ दी, या तकलीफ़ किसी को तकलीफ़ दी गई तो यहाँ पे ट्रबल जस्ट ई डी लग जाएगा। अब यहाँ पे टेल लिखा हुआ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ई डी लगा सकती हूँ, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज होती है, वरना मैक्सिमम जो है ई डी लग के वो यहाँ पे टेल मीन्स बताना, एंड टोल्ड ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कुछ वर्ड्स की जो आपको याद करनी है, वरना मैक्सिमम में जो है ई डी लगकर सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और ये क्लास आज कंडक्ट करने का मकसद ये था कि पास्ट इंडेफिनिट जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, सो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म होती क्या है। और हम जो है कुछ वर्ड्स, वैसे तो बहुत बेशुमार वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स आपको अभी लिखे हैं ताकि जो हमारी क्लास है वो आपको इजीली मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मैं अभी पास्ट इंडेफिनिट आपको समझा रही हूँ, इसलिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी जो है समझ आनी चाहिए कि बेसिकली फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती क्या हैं। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं अभी, ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन मैं आपको क्लास लेने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि जो कुछ वर्ड्स हमारे सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं उनका मतलब क्या और उनकी सेकंड फॉर्म क्या है। ठीक है, अच्छा, बाकी फॉर्म्स ऑफ वर्ड में ये है कि ज़्यादातर में तो ई डी लगता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी क्लास 15, जो कि होगी प्रैक्टिस क्लास ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और जाते हुए यही कहूँगी कि हमेशा इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एंड तक कोशिश करते रहना चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी ज़रूर देता है। तो मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे और मैं बहुत अच्छी वीडियोस लाती रहूं, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है, मैं बेसिकली एक टीचर ही हूं और मेरा एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह टीचिंग में है। सो मैं ये चाहती हूं कि मैं अपना इल्म मज़ीद आप लोगों तक ट्रांसफ़र करूं, ताकि जो कहते हैं कि इल्म बांटने से जो है बढ़ता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी क्लास में जो है आसान तरीके से आप सबको एक एक पॉइंट जो है क्लियर करूं। सो उसके लिए जो है मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सो काइंडली मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरी वीडियोस को ज़रूर किया करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।